टोनी चिड़िया की 3 औलादें थी। उनमें से एक चिड़िया जिसका नाम मोनी था, वो बहुत सुस्त थी और हर वक्त बेड पर लेटी रहती और कोई काम ना करती थी। जबकि दूसरी चिड़िया जिसका नाम शानी था, वो बस 2 ही काम करती थी, एक सोना और दूसरा बातें करना। जबकि तीसरी चिड़िया जिसका नाम रानी था, वो बहुत ही जिम्मेदार और होशियार थी। हर वक्त काम में मसरूफ रहती और घर के अंदर और बाहर हर काम में अपनी माँ की मदद करती। वो सुबह सवेरे होते ही अपनी माँ के साथ दाना ढूंढने निकल जाती और शाम होने से पहले घर आती तो साथ में दाना भी लेकर आती। इस तरह मोनी और शानी दोनों वो दाना खा लेती। वो दोनों बहनें घर का कोई भी काम ना करती थी। टोनी चिड़िया और रानी चिड़िया जब दाना लेकर वापस आती तो फिर वो घर के कामों में लग जाती। टोनी चिड़िया ने बहुत दफ़ा मोनी और शानी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों अपनी माँ की बात सुनने को तैयार ना थी। इस तरह हफ्ते और महीने गुजरते जा रहे थे। आखिर एक दिन रानी चिड़िया ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपके समझाने से वो दोनों नहीं समझने वाली। हमें इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकालना पड़ेगा। माँ भी रानी की बात से सहमत थी। आखिर दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अगले रोज जब वो माँ बेटी घर वापस आई तो मोनी और शानी जल्दी से अपनी माँ की जानिब बढ़ी, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी माता और बहन उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई, तो वो दोनों मायूस होकर वापस पलट गईं। अगले दिन फिर जब टोनी चिड़िया और रानी चिड़िया घर वापस आई तो उनकी चोंच खाली थी। इस तरह मुसलसल 3 दिन गुजर गए। जब टोनी चिड़िया और रानी चिड़िया बिना दाना लिए घर आती तो आगे मोनी और शानी को अपना इंतज़ार करते हुए पाती। अब वो दोनों बहनें भूख से निजाल हो चुकी थी और उनका दिल किसी भी काम में न लगता था। आखिरकार तीसरे दिन तंग आकर मोनी ने अपनी माता से कहा, माँ, आप हमारे लिए दाना क्यों नहीं लेकर आती? टोनी चिड़िया बोली, देखो बच्चों, मैं और तुम्हारी बहन रोज रोज 4 पक्षियों का दाना इकट्ठे नहीं कर सकती। अब तुम दोनों बड़ी हो चुकी हो और तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने लिए दाना खुद तलाश करो। माँ की बात सुनकर शानी बोली, इस तरह तो माँ हमारे पास आराम करने और बातें करने का वक्त ही नहीं बचेगा। शानी चिड़िया की बात सुनकर माता चिड़िया बोली, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब तुम दाना लेकर वापस आओगी तो बहुत सारा समय होगा, फिर तुम अपनी मर्जी से अपना समय बिताना। टोनी चिड़िया की बात सुनकर वो दोनों बहनें सोच में पड़ गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और फिर वो अगले दिन से अपनी माँ और बहन के साथ दाना चुगने के लिए जाने लगी।
इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए।